नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राशि नाम चू, चे, चो और ला अक्षर से आरंभ होने वाले जातकों यानी जनमानस के विषय में। इन नामों से आरंभ होने वाले लोग की राशि मेष होती है और नक्षत्र अश्वनी होता है। अश्वनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है, अतः इसकी शांति करवाने की परम आवश्यकता है। आप सामान्य भाषा में इसे सत्ताईसा के नाम से जानते हैं। जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वह 27 दिन बाद पुनः यही नक्षत्र आने पर इसकी पूजा शांति की आवश्यकता होती है, नहीं तो घर में शुभता की कमी होती है। देवतागण आपका पूजा भी ग्रहण नहीं करते हैं यदि आपने ये पूजन को नहीं करवाया है, और बच्चा ये पूजन उपरांत ही शुद्ध एवं शुभ माना जाता है। अन्यथा बच्चे में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। वो हठी, उग्र, क्रोधी, अनेक कुंडली के और ग्रहों के जो दोष यदि होंगे तो प्रबल हो जाते हैं। तो अतः गंडमूल शांति इन नामों वाले जातक अवश्य करवा लें। अब हम आगे अपने इस विषय की ओर चलते हैं। अश्वनी का अर्थ घोड़ा होता है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु है और सूर्य ग्रह महाराज जी 10 अंश तक इस राशि में उच्च के होते हैं। इसलिए इन 3 ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल और केतु को हम कुंडली में जरूर प्रभाव से देखते हैं। यदि आपकी कुंडली में इन 3 ग्रह बलवान है, शुभ अवस्था में है, तो जातक अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अश्वनी अर्थात घोड़ा, यहाँ घोड़े से के मुख से मतलब है। यह जो घोड़ा शब्द है वह गति का, यात्रा का, त्वरण का प्रतीक है। अर्थात जातक त्वरणशील होगा, गतिशील होगा। आप देखते हैं आज भी किसी के बल का मापदंड हॉर्स पावर में किया जाता है, अर्थात अश्व शक्ति में किया जाता है। तो यहाँ पे अश्वनी नक्षत्र शक्ति का पर्याय है। तो ऐसे जातक शक्तिशाली होते हैं, त्वरित रूप से कार्य करते हैं, किसी कार्य को बहुत तेजी से करते हैं। यह नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है, यह आरंभ का भी सूचक है। तो ऐसे जातक इतनी जल्दी में रहते हैं कि वो कार्यों का बहुत जल्दी में आरंभ कर देते हैं अंत करने की तुलना में। तो ऐसे जातक जल्दबाजी में और संयम की कमी में कई कार्य आरंभ कर देते हैं, जिन्हें अंत न करने के कारण वो इनको अव्यवस्थित कर देता है। तो ऐसे जातक से ये निर्देश है कि वह अस्थिर होके कार्य आरंभ केवल न करें, उस कार्य की समाप्ति करके ही अगले कार्य में हाथ दें। ऐसे जातक बलशाली होते हैं।
यात्रा करने के शौकीन होते हैं और तत्पर रहते हैं, परिवर्तन करने के, परिवर्तित होने के, यात्रा करने के, अपनी स्थिति बदलने के। जातक फुर्तीले होते हैं, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अधिक होता है, इंडिपेंडेंट रहने की और काम करने की सोच रहती है। यह नक्षत्र साधन संपन्न नक्षत्र माना जाता है। ऐसे जातक बिना साधन के भी, विपरीत परिस्थिति में भी अपनी इच्छा शक्ति से साधन जुटा के अपने काम बनाने में माहिर होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राशि नाम चू अक्षर से आरंभ होने वाले जातक इस नाम के जो चरण है उस नवांश का स्वामी भी मंगल है। मेष राशि में मेष नवांश में होने के कारण यह वर्गोत्तम नवांश है, तो जातक प्रबल होता है, वो ऊर्जावान होता है, कार्यों को अपने बूते, अपने बल के बूते पराक्रम रूप से करने का भाव रहता है। पुरुषार्थ संबंधित कार्य जहाँ बल का ज़्यादा प्रयोग करना हो, जैसे पुलिस विभाग, सेना, खेल में ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। परंतु इन जातकों के ब्लड संबंधित रोग या शरीर में दिक्कत हो सकता है। इस राशि वालों को और इस चरण में जन्म लेने वाले जातक को मूंगा पत्थर सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा राशि नाम चे अक्षर जो मेष राशि के दूसरे वृषभ नवांश में है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र के नवांश में होने के कारण जातक भोगवादी होता है। जातक की पराक्रमी तो होता ही है, परंतु वो विलासिता की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। इत्र, सेंट, आभूषण, वस्त्रों, संसाधनों का ज़्यादा ध्यान रखता है। वह भोग विलास के पक्ष में ज़्यादा आतुर रहता है और ऐश्वर्य प्रधान रहता है। इन जातकों को विपरीत लिंगियों से सतर्क रहना चाहिए। आनंद का वही भाव लेना चाहिए जो नीति संगत हो, अन्यथा ये जीवन के मूल उद्देश्यों से बहक जाते हैं। इनका राशि रत्न भी मूंगा ही है, परंतु समय समय पे इनको शुक्र का रत्न हीरा या उपरत्न ओपल भी बहुत लाभ देता है। तीसरा चरण राशि नाम चो अक्षर जो मेष राशि के मिथुन नवांश में पड़ता है और उसका स्वामी बुध है। बुध व मंगल की शत्रुता होने के कारण यह शत्रु नवांश बन जाता है, जिससे जातक चतुर तो होता है, पर बोलते बोलते यानी वाणिज्य और विवेक में पुरुषार्थ से मतभेद उत्पन्न हो जाता है और कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ता है। ऐसे जातकों को
बोलने में संयम रखना चाहिए और संयमित होके मुख बंद करके पुरुषार्थ कर्म करना चाहिए। इनका भी राशि रत्न मूंगा ही है और सतर्क होके विशेष परिस्थिति में कुंडली में दशा अंतरदशा और बुध की स्थिति के अनुसार इनको पन्ना रत्न भी जब दिया जाता है तो आंशिक रूप से बाकी प्रबल लाभ दे सकते हैं। वो कुंडली की स्थिति पे है, इसमें प्रबल व्याख्यान और कुंडली का अवलोकन करने की आवश्यकता है। चतुर्थ चरण लाभ छर जो मेष राशि के कर्क नवांश में है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। सामान्यतः मंगल चंद्रमा को मित्र मानता है, परंतु चंद्रमा मंगल को समभाव से देखता है। तो ऐसे जातक अपने पुरुषार्थ के साथ अपने मन की भी ज़्यादा करते हैं। जातक पुरुषार्थ को उस दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में नीड यानी आवश्यकता हो ना हो, मन कर रहा हो तो वो लगा देते हैं। ऐसे जातक सामान्यतः समाज में अच्छे रूप में जाने जाते हैं और हम्बल होते हैं। समाज में एक दूसरे की मदद करने वाले भाव के रहते हैं। ऐसे जातक मंगल के रत्न मूंगा के साथ मोती भी धारण कर सकते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हुई तो ये दोनों रत्न एक दूसरे के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं और जातक को अच्छे लाभ देते हैं। अब इन चारों जो राशि नाम है उसमें जन्म लेने वाले जातक यदि गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि इस नक्षत्र अश्वनी का संबंध आरंभ से है, तो गणेश जी की पूजा करने से उनको कार्य करने में ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होती है। ये जो भी मैंने बात बताई ये मैं आप साधारण लोगों हेतु है। इसमें ज्योतिष की बहुत ज़्यादा गहराई है जिनसे मैं बचते हुए और आपको व्याख्यान न देते हुए, क्योंकि ये वीडियो क्लिप लंबी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पर इस वीडियो का बनाने का मूल मकसद ये है कि आप राशि से ऊपर उठकर अपने नक्षत्र और नक्षत्र के चरण को भी समझते हुए स्वयं की कुंडली से हमारे दिए जाने वाले व्याख्यान जो आपके पधारने पे कुंडली बनवाने पे हम देते हैं उसको समझने में मदद करे। यह वीडियो क्लिप 27 नक्षत्रों में पहले नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र के संबंध में बनाया गया है, पर इसमें ज्योतिष विषयों का बड़े ही साधारण रूप से आप सामान्य जातकों को जो हमारे यहाँ ज्योतिष की सेवा लेते हैं या हमारे संपर्क में हैं उनको प्रेरित और ज्योतिष ज्ञान की हल्की सी वृद्धि करने हेतु बताया गया है। क्योंकि टीवी या अखबार के माध्यम से आप राशि स्वामी राशि रत्न के ही बारे में जान पाते हैं। यहाँ पे आपको राशि के अंतर्गत नक्षत्र और नक्षत्र के अंतर्गत चरण के विषय में अवगत कराया जा रहा है।
ताकि आप अपने राशि और किसी और की राशि के बीच में भी जो अंतर है उसको समझ पाए और राशि से ऊपर उठ के ज्योतिष ज्ञान का एक कदम और आगे शुभ लाभ उठा पाए। यदि आपको विशेष व्याख्यान की आवश्यकता है तो आप अपनी कुंडली लेके या जन्म का विवरण लेके हमारे कार्यालय में पधार सकते हैं, जिससे कुंडली निर्माण करके आपकी विशेष व्याख्यान प्रमाणित रूप से देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।